ट्वेल्थ ट्वेल्थ থেকে স্টার্ট হবে আজকে 11 অবধি হয়েছিল। अच्छा হ্যাঁ, এটা অবধি হয়েছিল, अच्छा এখান থেকে স্টার্ট হবে। हम्म 'Population is 5,000 if the male increase at the rate of 8% and female at the rate of 10%। क्या आंसर आया बताइए। ठीक है, हम दो मेथड बता देते हैं इसमें। 3240 नहीं, अभिप्सिता सही सही लग रहा है। नहीं, सुशांता रॉन्ग है। देखिए, दो मेथड हम बता रहे हैं आपको। पहला तो वही मेथड कि अगर 5,000 है मेल फीमेल, अगर मेल 8% इंक्रीज हो रहा है और फीमेल 10%, तो हम इसको लिख सकते हैं 8% प्लस 2%, हाँ या ना। अगर दोनों ही 8% इंक्रीज हो, तो अगर दोनों ही 8% मतलब टोटल ओवरऑल 8% इंक्रीज हो तो पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी। तो आप बोलोगे सर 5,000 का 8% मीन्स 400 इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज हुआ है कितना, 440। कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, 40। 40। ये 40 क्यों हो रहा होगा, क्योंकि फीमेल का 2% इंक्रीज हो रहा है। तो मान लेते हैं फीमेल है टोटल एक्स, तो एक्स का 2% क्या हो जाएगा, 40। तो एक्स क्या हो जाएगा, 40 इंटू 100 बाय 2 मीन्स 2000। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे हम लिखेंगे मेल, यहाँ पे फीमेल। मान लेते हैं टोटल मेल ही है, तो अगर 8% इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा। आप बोलोगे सर 8% अगर मान लो 5,000 पॉपुलेशन है और सारे के सारे एलिगेशन मेथड बता रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे ये,
लेकिन जिनको आता है उनके लिए बता दें कि कैसे करेंगे इसको। कि अगर 5000 टोटल पॉपुलेशन है तो मान लेते हैं कि सारे के सारे मेल हैं, तो अगर मेल इंक्रीज हो 8% तो कितने मेल इंक्रीज होंगे? 400। अगर ऐसा मानते हैं कि 5000 जो है टोटल फीमेल ही है, तो फीमेल कितना इंक्रीज हो रही है? 10%। ये कितना होता? 500। लेकिन एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 440। माइनस करके लिखते हैं, ये 60 और इधर से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 40। इनका रेशियो निकलता है, मतलब 3:2। तो 3:2 में डिवाइड होंगे, मतलब मेल होंगे 3 तो फीमेल कितनी होगी? 2। तो इसका मतलब मेल होंगे 3000 और फीमेल कितनी होंगी? 2000। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए। एलिगेशन मेथड है सिर्फ। ये छोड़ दीजिए, ये नहीं करना आपको। हाँ, सर एक बार बैक सर। सर एक है ना उसको। कौन सा? ये वाला एलिगेशन मेथड। आवाज बंद कीजिए अपनी। हाँ मैं एलिगेशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये जो 5000 पॉपुलेशन है, ऐसा समझते हैं कि पूरे के पूरे मेल हैं। तो अगर मेल है तो मेल में कितने का इंक्रीमेंट होता है? 8%। तो पॉपुलेशन कितना इंक्रीज होगा? 400। आया ना? फिर दोबारा क्या ऐसा मानते हैं कि सारे के सारे पॉपुलेशन जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 10% का। तो कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा? 500। लेकिन एक्चुअल में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 440। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 440। 5000 से इतना हो गया तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 440, है ना? अब इससे इसको माइनस करते हैं और इससे इसको, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, तिरछा तिरछी होता है, एलिगेशन मेथड है ये। अब ये नहीं पूछेगा सर ये कहाँ से होता है, कैसे होता है। जब एलिगेशन बताएंगे तो हम बताएंगे। अगर अभी आता है तो समझ लीजिए, नहीं तो फिर बर्दाश्त कर लीजिए। ठीक है, ये 500 में से 440, तो ये क्या हो जाएगा? 60। और ये क्या हो जाएगा? 40। इनका रेशियो निकलता है। तो किस रेशियो में? 3:2। इसका मतलब मेल का रेशियो है 3 और फीमेल का रेशियो कितना है? 2। और 3 + 2 5। 5 का वैल्यू कितना है? 5000। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 1000। तो 3 का 1000 वैल्यू कितना आएगा? 3000 3000। और 2 का वैल्यू 2000। इसका मतलब मेल है 3000 और फीमेल थी कितनी? 2000। ठीक है, चलिए। सर परसेंटेज किसके ऊपर होगा? x/9 या x × 9 के ऊपर? ऑब्वियसली x/9। राइट के ऊपर होना चाहिए ना। आप कहाँ से एरर करते हो? 8000 एरर को काउंट कहाँ से करोगे? राइट से सर, सही राइट बात। से ना। हाँ सर। सर 8000%. हाँ हाँ, 8000। 8000% होना चाहिए। अच्छा देखिए, मिस्टेक हो रहा है और करेक्ट हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है कि एक नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक। और करेक्ट क्या है कि हमें करना क्या चाहिए था? 9 से डिवाइड करना चाहिए था, राइट। है ना? सर तो 8100 होगा शायद। बता दे रहे हैं, तो अच्छा। हम वो नंबर मान लेते हैं 9। ठीक। ये जो नंबर है बॉक्स बनाया है, मान लेते हैं 9। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये डिवाइड हो जाए इजीली, आसान हो। और कोई बात नहीं। तो 81 और ये क्या होगा? 1। तो कितने का हाँ सर। चेंज है? एरर कितने का है? 80 का एरर है ना। कितने पे हाँ एरर सर। है? 1 पे, इंटू 100। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। 4000। आपको एरर देखना है कितने का है। होना था 1, हो गया 81। तो 8000 का एरर आ गया ना, 80 का एरर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं।
माइक ऑफ कर लीजिए बात करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 4:15 से क्लास है ना आप लोगों की? मिस्टेक में क्या हो रहा है? मिस्टेक में ये हो रहा है कि हम एक नंबर को 7/4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, लेकिन हमें मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए था? 4/7 से। 206.25। बताइए यहाँ पे क्या नंबर रखे हम इस बॉक्स में? हम इन दोनों 28 रख लेते हैं, ठीक है। 4 से 1 तो ये कितना हो जाएगा? 49। हाँ, और ये कितना हो जाएगा? 16। कितने का चेंज आया है? आया है आपका 33, 33। ठीक। और ये 16 इंटू 100%। तो देखिए ये कैसे बताए थे आपको, जैसे 33/16 है ना, हाँ तो सर। आप इसको लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 1/16 आया ना। हाँ सर। हाँ सर। और 2 का मतलब क्या हो गया? 200%। हाँ, और 16 तो और 1 6.25। और 1/16 का मतलब क्या हो गया? 6.25%। 6.25। हाँ सर। तो ये हो गया 206.25%। यही आंसर होगा। अच्छा, वो रूल था। हाँ हाँ। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता। ये हम चेंज करना बताए थे, कैसे चेंज करना है। 2 मतलब और एक बार बताइए सर, चेंज वाला। ये वाला, हाँ सर, ये 33 बाय चेंज 16 को, वाला। हाँ 33/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 1/16। तो 2 का मतलब क्या होता है? अगर हम लिखे 1 और इसको परसेंटेज में चेंज करें तो 100% लिखते थे क्या? और 2 को क्या लिखते थे? 200%। 1/2 को ठीक। क्या लिखते थे? 50%। याद है? तो 2 को क्या लिखेंगे? 200%। और 1/16 को क्या लिखेंगे? 6.25%। अच्छा देखिए, तो 1/2 को अगर 1/16 बनाना हो तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या? मतलब 8 से डिवाइड कीजिएगा। यहाँ भी 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए यही आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। ये 28 क्या आया है सुमित? परसेंटेज, अच्छा 28 से, अच्छा मैंने पूछा था कि किस कौन सा नंबर डालें, ठीक है। सही जवाब सुमित। मुझे भी सोचना पड़ता, अच्छा किस चीज का मैसेज आया होगा। हम्म। इस क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि जो शादी होगी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, मतलब एक, एक ही हो सकता हाँ है। एक ही हो सकता है। मैं बता दूं, नहीं तो पूछेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है एक के साथ दो हो। तो मैंने बता दिया आपको, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ही यहाँ पे मैरिज है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या तो पैलीगोमी या कुछ बोलते हैं, याद नहीं है हाँ मुझे। सर, पोलीगमी। पॉलीगोमी, सर नॉट 4/9 पॉलीगोमी। ही होगा। हाँ, सर 4/9 नहीं होगा। मेथड बोलूंगा सर एक बार। परसेंटेज पूछा गया, आप परसेंटेज बता दीजिए। 44 हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। सर। हाँ।
और परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल ये बता दीजिए। सर उसका हाफ होगा 22 पॉइंट। नहीं, वो एक ये बार, देखिए परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल का मतलब क्या। अच्छा अच्छा, फीमेल लोग के हाँ, अंदर जो, अंदर हाँ ही। हाँ सॉरी हाँ, सॉरी। हाँ 62%, 62.5 लग रहा है हाँ, सर। ऐसा ही कुछ होगा। हाँ सर। अच्छा, इसका कोई यूज है क्या, ये बताइए, आपने यूज किया है इसका। सर हाँ सर, वो तो नहीं सर, एक्चुअली नहीं, उसका कोई यूज होगा नहीं, क्योंकि हाँ, 50% के जगह एक अगर बात याद 60 रख लीजिए, होता तो। परसेंटेज में एक बात याद रखिएगा, परसेंटेज में। ठीक है। पहली पहली स्टेप बात, था। हाँ पहली बात कि जब कंपैरिजन हो, ठीक है, कंपैरिजन हो, या आपसे रेशियो पूछा जाए या फिर फ्रैक्शन वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, या परसेंटेज पूछा जाए, मतलब ये तीनों को हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन। इन तीनों को ही एक्चुअली में बोलते हैं हम लोग कंपैरिजन। अच्छा सर। ठीक है, इन तीनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरिजन। कंपटीशन। तो जब भी कंपैरिजन पूछा जाए तो कभी भी एक्चुअल डेटा की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ एक्चुअल डेटा। ठीक है। और अगर अगर कभी एक्चुअल डेटा की जरूरत भी पड़ेगी हमें, तो पहले हम ये काम कर लेंगे, फिर हम उसका यूज इंटू करेंगे। करेंगे। हाँ, हाँ। पहले नहीं करेंगे, पहले से लेके चलेंगे तो हर जगह। खैर छोड़िए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज कितना, 4/9 ऑफ देम आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल। तो 4/9 का मतलब क्या, टोटल पॉपुलेशन अगर 9 है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, अगर 9 है तो मेल कितने हैं, 4, तो फीमेल कितनी होंगी, 5। 5। ठीक। 50% मेल्स आर मैरिड, तो इसका 50% मतलब 2 मेल मैरिड है, ये मैरिड किसके साथ होंगे, 2 फीमेल के 2 साथ। फीमेल के साथ। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कितने लोग मैरिड हो गए, 4। कितने लोग मैरिड हो गए, 4। तो पूछा और गया कि परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, तो 4 लोग मैरिड है 9 में, तो परसेंटेज बता दीजिए। ठीक है, तो 44, 4/9%। 4/9%। हाँ सर। और दूसरा पूछा गया कि कितनी फीमेल मैरिड है, तो 2 मैरिड है आउट ऑफ 5, 40% होगा इसका। तो हाँ 2 फीमेल मैरिड है आउट ऑफ 5 इंटू 100 मीन्स 40%। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। স্যার ওখানে ফোর हाँ, বাই নাইন কেন করলাম, ফোর বাই, কারণ আমরা তো মেলটাকে ধরে নিয়েছিলাম 4 জন, মানে টোটালে বলেছিল কি টোটালে देखो देखो, কতজন ম্যারেড। हाँ, ও হ্যাঁ फाइंड द হ্যাঁ ঠিক, पर्सन সরি সরি সরি। लिखा আছে तो, যদি মেল লিখতো তাহলে 2/4 তাহলে হতো, 50% হতো। 50% তো হ্যাঁ লেখাই ঠিক আছে, আছে। और मेल जनो तो হ্যাঁ 50% লেখাই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ अच्छा, अगर इसमें आपसे ये पूछ लेता कि बताइए कितनी फीमेल मैरिड है, तो फिर अब इसका यूज होता, है ना, आप समझ रहे हैं। हाँ सर, হ্যাঁ। अगर तो फिर, नंबर हाँ, पूछेंगे तो। नंबर अगर पूछेगा तो फिर इसका यूज होगा। तो इसका यूज कैसे करेंगे भाई, टोटल पॉपुलेशन 9 का वैल्यू इतना दिया हुआ है ना, उससे हम निकालेंगे হ্যাঁ तो। তাহলে ওয়ান ইউনিটের मल्टीप्लाई ভ্যালू। कर देंगे। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ सर। बताइए आंसर।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले आप ये समझिए कि बजट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये होता है हमारा क्या, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्या बोला गया कि 16.2/3% प्राइस इंक्रीज हो गया है। तो 16.2/3% का मतलब क्या, 1/6, ठीक है। इसका मतलब पहले अगर 6 था तो अब कितना हो गया प्राइस, 7, 7। ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना हो तो बताइए कंजम्पशन 7 से 6 होना चाहिए या नहीं, तभी तो ये 42 और ये 42 होगा, मतलब एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है 6 से 7 तो कंजम्पशन क्या होना चाहिए, 7 से 6, तभी सर तो प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है क्या? यस। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं सर। ठीक है। तो अब बताइए कंजम्पशन हो गया 7 से 6, कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 1 का। सर एक बार तो बोलना कहाँ One. से, मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्राइस देखिए इंक्रीज हुआ 16.2/3%, तो 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/6। इसका मतलब पहले प्राइस अगर 6 था, 6 रुपीज पर केजी, तो अब प्राइस कितना हो गया, एक इंक्रीज हो गया तो 7 रुपीज पर केजी हो गया, है ना। तो अगर 6 से 7 हो गया प्राइस तो कंजम्पशन, तो अब बताइए कितने का चेंज आया, 1/7। 1/7 इंटू 100, हाँ सर, into 100। 14 2/7%, यही आंसर होगा। तो कंजम्पशन में हमें 14 2/7% का चेंज लाना पड़ेगा। हम्म। अब बार बार तो हम वैसा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। अब अगर प्राइस इंक्रीज हो गया है कितना, 16 बाय, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज है, हाँ, तो 1/6, इसका मतलब 6 से 7 हो गया। और कंजम्पशन के लिए क्या हो गया, 20% डिक्रीज, इसका मतलब 1/5। पहले कंजम्पशन अगर 5 था तो अब कितना हो गया, 4। तो पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 4। तो एक्सपेंडिचर पहले 30 था। अच्छा, यहाँ पे एक बात जान लीजिए आप, एक चीज और बता दें आपको, हालांकि हम नहीं भी करेंगे तो चलेगा, फिर भी बता दें कि इधर से इधर आप कट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से इधर क्या मतलब, इधर वाले से यहाँ जो दो वैल्यू है और यहाँ पे जो दो वैल्यू है, ये हम प्राइस है और ये कंजम्पशन है। तो इधर से जो भी कट रहा हो, प्राइस से कंजम्पशन आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए 3 और ये क्या हो जाएगा, 2। ये पहले था हमारा एक्सपेंडिचर 15 और अब कितना हो गया, 14। कितने का चेंज आया, 1 का। 1 का। सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 और 7 में होगा या 6 और 5 में? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब, मतलब वो आप जो किए, ये मतलब कट, 6 और 4। हाँ हाँ हाँ, ये एक्चुअली ऐसा होता है ना, मतलब अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो 6/7 या 7/6 जो भी होता है, इनटू हाँ ऐसा करके होता है, तो ये कटता है आपस में। इसको ऐसे भी लिखते हैं तो ये कट होता है, जैसे ये 2 हो गया, हाँ। ये 3 हो गया।
आप काट सकते हो, अगर आप नहीं भी काटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे 30 आता, अगर नहीं काटते तो क्या होता, ये 30 आता और ये 28 आता, 2/30 आता या नहीं? 2/30 अच्छा अच्छा, मतलब 6 और बात तो 7 एक में ही है ही। ना। अच्छा अच्छा, मतलब नहीं, 6 और ये 7 6 में। और 7 ये आपस में नहीं कटेगा, अच्छा ये नहीं कटेगा, ये दोनों दोनों ही ऊपर रहता है। जैसे 6 बाय समथिंग है, 7 बाय समथिंग, ऐसा करके होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ऊपर वाला पार्ट, ये दोनों नीचे वाला पार्ट, मतलब इधर से आप इधर को कट कर सकते हैं, अच्छा इधर से अच्छा इधर कोई कट नहीं कर सकते। अच्छा मतलब अच्छा। प्राइस से प्राइस को कट नहीं कर सकते, कंजम्पशन से कंजम्पशन को कट नहीं कर सकते, आप ओ, प्राइस से कंजम्पशन को कट कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अच्छा सर। तो 1/15 कितना हो जाएगा? 6/6 2/3%, 6 2/3%। 3%। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो परसेंटेज चेंज कम हो गया है ना, मतलब एक्सपेंडिचर कम हो गया, पहले इतना था 15, अब क्या हो गया 14, तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर कम हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आंसर आ रहा है सबका, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन सब है, ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। सर वो 7/6 था तो आंसर, हम्म, वो आंसर 7/6 हुआ था क्या? 6 2/3%। अच्छा ये देखिए ना, 15 से 14 हो गया, कितने का ओ चेंज आया, हाँ 1 हाँ का। हाँ हाँ हाँ। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बता दीजिए, तो यहाँ पे स्क्रीन ब्लैक हो गया है मेरा, ये बताइए। 57 1 by 1/7%। 7%। ठीक है, चलो। जल्दी बताइए, रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू होता है, खर्च करते हैं तो एक्सपेंडिचर, सेल इनटू प्राइस। आंसर आया बहुत लोगों का, 72% अप्रॉक्स। अच्छा, कितना आ गया? अच्छा, 57 1/7 को क्या लिख सकते हैं हम, 4/7, आया ना? इसका हाँ मतलब सर। पहले सेल थी 7, तो अब कितनी हो गई 11, हाँ और प्राइस भी इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 1/6, पहले प्राइस 6 था और अब कितना हो गया 7, ये 7 7 कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रिवेन्यू 6 और अब कितनी हो गया 11, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 5/6 इंटू 100। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5/6 को 1 - 1/6, और 1 मतलब 100%, और ये 16 2/3%, अच्छा। और 100 मतलब हो जाएगा आपका 83 1 1/3%। by 3%। ये हो गया इंक्रीमेंट। रिवेन्यू इतना ज्यादा जनरेट होगा, जो आजकल हो भी रहा है पेट्रोल पंप पे। हाँ हाँ। सेल भी बढ़ा है क्योंकि प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो सेल भी बढ़ा है, और प्राइस तो पता ही है 100 रुपीज के आसपास हो गया, तो प्राइस भी इंक्रीज हुआ है और कंजम्पशन भी इंक्रीज हो गया। तो ये रियल सिचुएशन है अभी के समय का, मतलब अच्छा क्वेश्चन है अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सर और एक बार भूल गया मैं। सर पहले क्वेश्चन का आंसर 16 परसेंटेज का आंसर क्या निकला था? 1/15 इंटू 100 था। 1/15 × 100। हाँ हाँ। 6 2/3%। 6 × 3। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना?
ये ठीक है नहीं ना? सर। बाकी लोग भी बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। चलिए कीजिए। साइकात, साइकात Yes, sir. क्या हो रहा है? So 16.66%. 16.66। जॉयता, हाँ सर। क्या आंसर आया आपका? हाँ सर 16.66 ही आया, मतलब वो अगर ये कर दे तो। अच्छा, चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है। कैसे किया आपने? देखिए परसेंटेज चेंज है तो रियल वैल्यू की तो जरूरत है नहीं, ये तो मैंने बताया ही था। तो हम करते क्या हैं, हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में कि जैसे यहाँ पे वेजेस इनटू टाइम, ये तो उसकी सैलरी होगी ना। किसी की भी सैलरी कैसे होगी कि भाई आपकी वेजेज क्या है, बोलेगा 1000 पर डे। ठीक है, आप 4 दिन मेरे यहाँ काम करो तो कितना हो जाएगी उसकी सैलरी? 4000। तो मतलब वेजेज इंटू टाइम क्या होगा? सैलरी। अगर वेजेज इंक्रीज हो गया 40%, तो 40% का मतलब क्या? 2/5। इसका मतलब पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 7। तो वेजेस तो इंक्रीज कर गई 5 to 7। एंड ड्यूरेशन डिक्रीजेज बाय 16 2/3%। और जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन का मतलब टाइम होता है, आप लोग अच्छे 6 से ছিল जानते 5 होंगे। ছিল 6 से क्या हो जाएगा? 5। 5 ये 5 5 कट 5 कर 5 सकते हैं। कट जाए तो इसका मतलब ये सैलरी क्या हो जाएगी इसकी? 6 से 7, तो 1 इंक्रीज हो गई, तो ये हो जाएगा 16 2/3%। ये हमारा आंसर होगा। $19 sir, what percentage of fraction? 19/100। তো অনেক বড় হয়ে যাবে 19 কাটাও তো যাচ্ছে না। आयुषी करेक्ट है। कैसे किया आयुषी आपने?
क्या हुआ है लगता है आपका? सर वो ये वाला क्वेश्चन में ग्रॉस इनकम माइनस इनकम टैक्स इक्वल्स टू नेट इनकम। ठीक है, अच्छा पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? हम जो समझा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आएगी कुछ बातें। एक होता है ग्रॉस इनकम, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि आपको ज्यादा बड़ा दिखे। ठीक है, उस पे टैक्स लगता है। ग्रॉस इनकम पे क्या लगता है? टैक्स। तो क्या आता है? नेट इनकम। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे सिंपल यही है। तो ग्रॉस इनकम में अगर हम टैक्स दे दें तो क्या होगा? नेट इनकम। अब बताइए, अगर ग्रॉस इनकम हमारी 100 है और टैक्स है 20%, टैक्स हम ले रहे हैं पहले 20%, तो टैक्स कितना हो जाएगा? 20। तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है, अगर हम ये बोलें कि टैक्स जो है, टैक्स इंक्रीज हो गया 40%, टैक्स कितना इंक्रीज हो गया? 40%। तो 40% का मतलब क्या कि पहले जितना टैक्स था उसका 40% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अगर टैक्स 40% इंक्रीज हो जाए तो कितना इंक्रीज होगा बताइए? 28। तो 20 था पहले, अब कितना हो जाएगा टैक्स? 28। ठीक है, ग्रॉस इनकम तो हमारी वही है, सिर्फ टैक्स इंक्रीज हुआ है। तो अब हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? 72। 72। सभी लोगों को समझ में आ रहा है क्या? देख लीजिए, जिसको हाँ समझ सर। में नहीं आ रहा पूछ हाँ लीजिए। सर। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अगर टैक्स 20 से 28 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ? 8 रुपीज। तो हमारी नेट इनकम भी कितनी डिक्रीज हो गई? 8 रुपीज। तो अगर देखा जाए तो वैल्यू में याद रखिएगा, वैल्यू में हमारी टैक्स की इंक्रीमेंट हुई है 8 रुपीज और हमारी नेट इनकम भी डिक्रीज हुई है कितनी? 8 रुपीज। ठीक है, हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है, मेरी ग्रॉस इनकम तो सेम है, हाँ अगर सर। टैक्स टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा? नेट इनकम हमारी कम हो जाएगी। तो कैसे कम या बेसी होता है? तो जितना टैक्स बढ़ेगा अमाउंट में, उतनी ही इनकम हमारी कम हो जाएगी। लेकिन टैक्स कितना बढ़ा था? 40%। यहाँ पे टैक्स कितना बढ़ा था? 40%। हाँ या ना? टैक्स कितना हाँ इंक्रीज सर। हुआ था? 40%। और हमारी जो नेट इनकम डिक्रीज हुई है वो कितनी हुई है? 10%। नेट इनकम कितनी डिक्रीज हुई है हमारी? 10%। सभी लोग बोलेंगे समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर, सर, इतना दूर बराबर है सर। क्लियर है। इतना दूर एकदम क्लियर है ना? अब सोचिए, टैक्स का 40% का वही वैल्यू है जो नेट इनकम का 10% का वैल्यू है। हाँ या ना? टैक्स का 40% 8 रुपीज था, टैक्स का हाँ सर। 40% कितना था? 8 रुपीज। और हाँ। नेट इनकम का 10% क्या था? 8 रुपीज। हाँ तो चेंजिंग तो दोनों इक्वल है, परसेंटेज में भले अलग हो लेकिन वैल्यू में तो सेम है। अगर सर ग्रॉस इनकम सेम रहेगा तब। हाँ। ठीक है, ग्रॉस इनकम हाँ सेम सर। ही रहेगा हर बार, आपको ग्रॉस इनकम चेंज नहीं कराएगा यहाँ पे इस टाइप के अच्छा। क्वेश्चन में। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि टैक्स का 40% इज इक्वल टू नेट इनकम का 10%? इस पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हाँ सर। लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो अगर हम लिखें टैक्स बाय नेट इनकम तो क्या हम लिख सकते हैं 10/40? इसका मतलब 1/4।
इसका मतलब नेट इनकम अगर 4 है तो टैक्स कितना है 1। हाँ सर। नेट इनकम अगर 4 है तो टैक्स कितना है 1। तो नेट इनकम अगर 4 है और टैक्स हमारा 1 है, नेट इनकम अगर 4 है टैक्स 1 है, तो ग्रॉस इनकम कितनी होगी? ग्रॉस इनकम होगी नेट इनकम प्लस टैक्स, मतलब 5। तभी तो 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कि टैक्स कितना था, फाइंड द टैक्स। तो आप क्या लिखोगे? 1/5 इंटू 100, मतलब 20% टैक्स था। देखिए 20% था ना पहले टैक्स। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आप आराम से कर सकते हो। अब सर इसका एक बात है, हाँ, नेट इनकम तो रिड्यूस हुआ है ना, तो वो रिड्यूस का मतलब रिड्यूस कितने से हुआ है? 19%, 6%, नहीं, वहां छोड़ दीजिए, यहाँ पे कितने का हुआ? 10%। भाई 10% का वैल्यू तो 8 है ना, हाँ हाँ जो कि इनकम टैक्स के 40% के बराबर है। हाँ, तो तो दोनों सिक्स को तो परसेंट और इक्वल ही किया। 19% बराबर होगा। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये कि टैक्स का इस क्वेश्चन के लिए देखिएगा, टैक्स हाँ का सर। 19% नेट इनकम के 6% के बराबर है। हाँ तो अगर हम टैक्स बाय नेट इनकम लिखें तो क्या हो जाएगा? 6/19। हाँ, तो अगर हम लिखें ग्रॉस इनकम, टैक्स और नेट इनकम, तो नेट इनकम है हमारी 19, टैक्स है 6, तो ग्रॉस इनकम क्या है? 19 + 6 18 + 25। 6 25। हाँ सर, तो 6/25 हुआ, मतलब 24%। तो, तो परसेंट टैक्स क्या हो जाएगा? टैक्स 24% बाय सर। ग्रॉस इनकम इंटू 100, ये आ जाएगा 24%। आप करके देख लीजिए, 6/25 हाँ इंटू 1। हाँ सर, 6/25 इंटू, हाँ साइकत ये क्या 24%। निकाले हो? 28.56, समझ में नहीं आया मुझे। अभी समझ में आया क्या आपको? और अगर ये पूछे कि बताइए प्रेजेंट में टैक्स कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? उसको इंक्रीज करा देंगे 19%। तो जो भी है 24% का 19% इंक्रीज हो जाएगा। तो खैर वो पूछता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक मिनट, ये रहा, ओरली कर सकते हैं आप। 17 + 3 20%, तो 6/25, 3/20, सर 3/20 के 15%। बस हो गया। 15%। एक बार सिर्फ समझने में टाइम लगता है, समझने के बाद हाँ सर, मुझे ये सच में बहुत टफ लग रहा था। है ना। हाँ सर, पहले सम वो ये भी एक ही टाइप का है, बहुत टफ लग रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाए, इसलिए दूसरा क्वेश्चन डाला जाता है, इसलिए बोला जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ तो यहाँ पे भी सिंपल है ना, नेट हाँ इनकम सर। का। आंसर 15%। 15%। हाँ, हाँ टैक्स का क्या होगा? 17%। सर। तो नेट इनकम बाय टैक्स कैसे भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 17/3, इसका मतलब नेट इनकम अगर 17 है तो टैक्स क्या है? 3। नेट इनकम अगर 3। 17 और टैक्स है 3, तो ग्रॉस इनकम क्या हो जाएगी? 20। 20। तो हाँ आंसर हो जाएगा इंटू 100, 15%। सभी को समझ में आया होगा, हाँ सर। ऐसा मुझे लगता है। मैंने पूरे सर अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको कि क्यों ऐसा होता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। 25%। इस बार डिक्रीज हुआ है। अच्छा ठीक है, 12%। अच्छा, डिक्रीज हुआ है, कितना परसेंट है बता दीजिए एक बार। 12%।
12%। तो लिखेंगे वही चीज हम, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। टैक्स का 12% नेट इनकम के 4% के बराबर है, ये कटेगा अभी। तो टैक्स बाय नेट इनकम लिखेंगे तो ये आएगा 1/3। इसका मतलब नेट इनकम अगर 3 है, टैक्स 1 है, तो ग्रॉस इनकम क्या है 4, तो हाँ। परसेंट टैक्स क्या हो जाएगा 25%। अच्छा सर, तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, कुछ भी हुआ टैक्स का परसेंट, टेक्निक एक सेम बात ही है। बताइए ना, एक बात बताइए कि अगर इनकम टैक्स डिक्रीज होगा तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी ना, नहीं, ग्रॉस मतलब नेट इनकम तो सेम ही रहेगा। ग्रॉस इनकम सेम रहेगा, चेंज कुछ बोला नहीं है, मतलब सेम है। ठीक है सर। अरे बाप हाँ है, इतना बड़ा क्वेश्चन। रे। आप लोगों का बैंक बैच है ना, हाँ सर। तो ये छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन ये बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे कीजिएगा, हालांकि बहुत जल्दी से हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है आपको करना। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे, अभी टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। क्या करें, चेंज कर दें या करेंगे इसको? सर आप ही बताइए। कर दीजिए सर। चेंज कर दें, ये भी छोड़ दीजिए। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज इसका थ्योरी बताने में थोड़ा टाइम चला जाएगा। सुनिए, खाली एक चीज आप देखिए, पहले हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, वो जो क्वेश्चन था वो भी करवाएंगे हम बाद में, थोड़ा लास्ट में करवाएंगे। अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है और वो किसी दो नंबर का मल्टीपल है, मान लेते ए इंटू बी, ठीक, और इस ए बी को अगर हम लिखें A1 इंटू B1, या फिर इसको लिखे हम A2 इंटू B2, तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B2 बाय B1 होता है। अब बोलिएगा सर थोड़ा सा करके दिखाइए ये कैसे होता है। मेरे कहने का मतलब, फिक्स्ड क्वांटिटी कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए 60 है, क्या आप इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 4, लिख सकते हैं या नहीं? हाँ सर। ठीक, क्या आप इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 6? एक ही होगा सर। हाँ। ठीक, तो अगर हम 15/10 लिखें तो क्या आएगा 3/2, 4/। और हाँ। अगर हम 4/6 लिखें तो क्या आएगा 2/3। तो यही तो हमने हाँ बोला कि अगर A1 इंटू B1 है और A2 B2 है, तो A1 बाय A2 इक्वल टू B2 बाय B1 होगा। सर, उसका तो मतलब इसका, सर 6/4 3/2 होगा। समझा नहीं, 6/4 सर 3/, 15/10 अगर हुआ तो 6/4 होगा उसका इक्वल, 3/2 इक्वल्स हाँ, टू तो 3/2। इसका मतलब कि अगर ये A1 है और ये A2 है, ये B1 है और ये B2 है, तो अगर दोनों को इक्वल करना है, तो अगर A1 बाय A2 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे B2 बाय B2/B1। B1। आया क्या समझ में? हाँ सर, एकदम। ठीक, आप लोगों की क्लास तो 4:15 से है ना, थोड़ा अच्छे से बताते हैं इसको, ये समझ गए क्या? हाँ सर। तो अब बताइए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और बताइए कि इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है, फिक्स्ड क्या है इसमें क्वेश्चन 20 को। 25 kg। नहीं, क्या सॉल्ट। मतलब, क्या पानी कांस्टेंट Salt. है या सर सॉल्ट? सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, सॉल्ट। सॉल्ट। सॉल्ट कांस्टेंट है ना, ठीक है, सॉल्ट कांस्टेंट है, याद रखिए। तो सॉल्ट कैसे निकलेगा, अगर हमें सॉल्ट की क्वांटिटी निकालनी है, अगर हमें निकालनी है क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, ये तो फिक्स है, तो हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ, फ्रॉम क्वांटिटी ऑफ
सॉल्यूशन इनटू परसेंट ऑफ सॉल्ट लिखेंगे या नहीं, बताइए। हाँ सर। जो सॉल्यूशन है उसी का तो परसेंटेज कुछ होगा सॉल्ट, हाँ या ना? हाँ ठीक है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि Q1 बाय Q2 क्वांटिटी को लिख रहे हैं, दो अलग अलग क्वांटिटी, इनटू %1 बाय %2। हाँ सर। मतलब पहले क्वांटिटी में सॉल्ट का परसेंटेज को %1 बोल रहे हैं और दूसरे क्वांटिटी में सॉल्ट के परसेंटेज को %2 बोल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, फिर एक दो क्वेश्चन करने पे बिल्कुल आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हमें परसेंटेज दिया हुआ है, देखिए पहले केस में कितना परसेंट है सॉल्ट, 18%, 15%, और दूसरे केस में कितना हो जा रहा है सॉल्ट, 24%। 24%। इसका रेशियो निकालिए तो 6/8, 3/4। हाँ 3/4 होगा क्या? हाँ सुन सर। लीजिए सभी लोग, परसेंटेज का रेशियो निकालें, क्योंकि हमें नोन क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। ठीक, तो अब बताइए क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, क्या ये उल्टा होगा क्या इसका, हाँ या ना? 4/3। हाँ सर। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, आंसर आ गया आपका। हाँ सर आ गया। अब बताइए क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ है, 1 1 यूनिट और का, 1 है और 1 25। यूनिट का वैल्यू कितना है, 25 केजी। 25 तो तो बताइए 4 4 मतलब यूनिट का 100 क्या हो गया, केजी। 100 केजी। यही आंसर होगा। इससे करेंगे ना बहुत जल्दी होगा कोई भी क्वेश्चन। कुछ नहीं अच्छा करना, सर बस जब इस दोनों में तो अ, रिलेशन देखना है हमें। सर जब वाटर रिमूव हो रहा है तब सिर्फ वाटर मतलब उसमें कोई सॉल्ट नहीं, डिजर्व नमक नहीं है। सॉल्ट सॉल्ट थोड़े इवेपोरेट होता है, पूरा सॉल्टी हो जाएगा। जब अगर हमें सॉल्ट ही निकालना है, वैसा लिखा रहता अगर सॉल्ट भी होता तो, लेकिन है नहीं, इसका मतलब वाटर ही निकलेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी, एनी गाइस जिसको? सर नो सर एक सर। बार, नो सर। एक बार सर, हाँ, क्या कहाँ पे बताइए। Q1/Q2 परसेंटेज। देखिए ये परसेंटेज हमें पता है दोनों ही केस में, देखिए 18% और 24% हो जाता है, ये दोनों नोन है, तो इसके बीच में रिलेशन तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनका और इनका रिलेशन क्या होता है, उल्टा होता है, ये हम बता चुके हैं। हाँ तो ये 18 और 24 है, तो 3/4। इसका मतलब क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/3 उल्टा। अच्छा। तो पहले हाँ क्वांटिटी, परसेंटेज हमें पता है, इसलिए क्वांटिटी में निकल जाएगा। हाँ, तो अब बताइए कि पहले क्वांटिटी 4 था, अब हो गया 3, तो क्वांटिटी में कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 1 का। और ये 1 का डिक्रीमेंट इसलिए हुआ क्योंकि क्वांटिटी से क्या उड़ रहा है, पानी, और कितना केजी पानी गया है, 25 केजी। तो 1 का वैल्यू 25 केजी, तो 4 का वैल्यू कितना, 100। आपसे पूछा था Q1 बताइए, मतलब इनिशियल सॉल्यूशन क्या था। ये मत कीजिए अभी, ठीक एक क्वेश्चन ठीक और करा रहे हैं, ये कीजिए। दूध में पानी मिलाते रहिए। सिर्फ यहाँ यहाँ पे वैल्यू बता दीजिए तो कितना दिया हुआ है। 60 लीटर 75% मिल्क और 80% होना चाहिए। नहीं, ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 75%। हाँ 75%, ठीक है, मुझे दिखता नहीं है यहाँ पे, ब्लैक हो गया इसलिए, खराब हो गया। अच्छा, कांस्टेंट क्या है, कोई बता सकता है क्या? वाटर। आप बोलेगा सर ये कैसे पता चलेगा कि क्या कांस्टेंट है, बिल्कुल पता चलेगा, मिलाया क्या जा रहा है, मिल्क। पानी। जब पानी मिलाएंगे तो हमें कैसे पता कि पानी कितना है, नहीं है,
अगर पानी मिलाएंगे तो इसका मतलब सॉरी, अगर हम मिल्क मिला रहे हैं हाँ। तो इसका मतलब क्या, पानी कांस्टेंट है। अच्छा, आप लोगों की क्लास है क्या, 4:15 से है ना? 15 से है, हाँ हाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यस सर। कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब सुनिए ध्यान से, अगर मिल्क मिलाया जा रहा है इसका मतलब मिल्क कांस्टेंट नहीं है, क्या कांस्टेंट है, वाटर। ठीक। अब बताइए, पहले 75% मिल्क था, मतलब वाटर कितना था? 25%। 25, हाँ। 25%। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मिल्क कितना हो गया, 80%। इसका मतलब वाटर कितना है, 20%। 20%। रेशियो क्या आया, 5/4। तो बताइए क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, 4/5, हाँ या ना? हाँ স্যার আপনি কি কিছু লিখছেন? আমার কাছে কিছু আসছে না লেখা सर लिख रहे স্ক্রিনে। हैं। आ रहा है क्या? যা আমার কাছে আসছে नहीं, স্যার, नहीं, আসছে আসছে। ठीक है, তাহলে हम थोड़ा আমার सा, এখানে কি হলো? आया क्या अभी, ऐसे से? नहीं স্যার, अच्छा, না 1 मिनट, सर एक बार लिखेছেন देखो, 25। एक बार देखो। না স্যার কিছুই লেখা আসছে না, কিরকম হলো কেসটা? স্যার লিখেছে 25/20 কেটে 5/4। কেউ আমাকে একটা স্ক্রিনশট তুলে দাও না গ্রুপে। এবার এসছে, এবার এসছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, এবার এসছে। तो परसेंटेज का रेशियो क्या था, 20 वाटर के लिए, जो फिक्स है उसके लिए करेंगे, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर? अब बताइए कि इनिशियल क्वांटिटी क्या था, 60 लीटर। तो 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ, हाँ 60 60 लीटर। लीटर। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 15 लीटर। 15 तो लीटर, हाँ हाँ। अब इसमें मिल्क मिलाया गया है, कितना मिलाया गया है, तो 1 यूनिट, और 1 का 1 वैल्यू यूनिट। कितना, 15 लीटर। यही तो आंसर होगा। सर एक बार कुछ पहले लिखा वाला आ नहीं क्वेश्चन। रहा है। अच्छा, 1 मिनट आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब क्या बताएं, मेरा तो नेटवर्क पूरा है यहाँ पे। सर एक बार पहले वाला क्वेश्चन दिखाएंगे, वो पहले जो था। दिखा रहा है, ये वाला पहले समझिए, क्या पहले ये बताइए हाँ सर। इसमें क्या है, पहले देखिए उसमें क्या था। हाँ उसमें ये था कि 25 kg रिड्यूस किया गया था, तो जो हाँ। दिया है उसके हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि इनिशियल क्वांटिटी दिया हुआ है 60 लीटर, तो इनिशियल क्वांटिटी तो 4 है ना, हाँ। तो 4 का वैल्यू 60 लीटर, तो 1 का अच्छा वैल्यू हो हाँ। गया 15 लीटर। अब क्या ऐड किया और गया, मिल्क ऐड किया गया, तो मिल्क ऐड करने पे क्वांटिटी हो गया 4 से 5। अच्छा सर, वो आप जो बोले ना, जो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू ही निकालेंगे, वो बात एक बार उसका वैल्यू नहीं, उसका परसेंटेज हाँ चेक वो करना है। बात एक बार समझेंगे। तो यहाँ वो पे देखिए 60 लीटर मिक्सचर में क्या है, वाटर कितना 75%। परसेंट है, अच्छा 75%। 75% मिल्क है, 25% वाटर है। तो 25% वाटर, क्योंकि वाटर कांस्टेंट है। अच्छा वाटर अच्छा। कांस्टेंट अच्छा इसलिए है क्योंकि देखिए मिल्क मिला रहे हैं हम, तो जो अच्छा। चीज हाँ मिलाएंगे वो कांस्टेंट कैसे रहेगा, नहीं, वो तो कांस्टेंट नहीं, वाटर कांस्टेंट रहेगा। वाटर कांस्टेंट है। तो पहले केस में 25% वाटर वाटर था, और हाँ सेकंड केस में वाटर कितना हो अब गया, 20% हो गया सर। तो 5/4। 5/4। तो क्वांटिटी यहाँ का रेशियो यहाँ क्या होगा, यहाँ यहाँ आ गया सर, समझ, ठीक है आ सर। गया ना? और किसी को स्क्रीन आया क्या आप लोगों का? হ্যাঁ স্যার। স্যার এটা যদি এলিগেশন দিয়ে করতে হয় কিভাবে করব? এলিগেশন যখন পড়াবো তাহলে বলে দেবো, এখন দরকার নেই। স্যার একটা জিনিস আমি যেটা यहाँ বুঝতে पे পারছি, एलिगेशन एलिगेशन से भी इजी मेथड है ये। आपको हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन कोई टफ नहीं, खाली आपको कांस्टेंट ढूंढना है, क्या चेंज नहीं हो रहा। हाँ बोलिए। सर सर एक चीज है, अगर वाटर कांस्टेंट है, हम्म, हेलो, हाँ हाँ बोलिए अगर बोलिए। वाटर कांस्टेंट है हाँ तो मिल्क मिलाने से सेकेंड वाला जो सॉल्यूशन है जो उसमें 80% है, हाँ वाटर तो उसमें कांस्टेंट है, तो उसमें हाँ, तो 20% कैसे आ रहा है फिर? 80% मिल्क है तो वाटर कितना रहा होगा, टोटल 100% अगर हमें पता मिक्सचर है है। जो 100 है। हाँ, हम्म, तो अगर 80% उसका, उसको हम्म, तो 20% तो वाटर ही होगा ना।
नहीं, अगर वाटर पहले वाला अगर कोई भी मिक्स सॉल्यूशन में अगर वाटर और मिल्क है तो इससे 25% अगर वाटर है और उसमें मिल्क अगर ऐड किया जाए, ओनली मिल्क, उसमें वाटर भी बढ़ जाएगा क्या इसमें? नहीं, वाटर तो नहीं घट बढ़ेगा। जाएगा? वाटर कहाँ घट रहा है भाई साहब, जो हम लोग टैक्स के ये लिए 20 पढ़ पहले रहे थे। 25% था। आप ये बताओ, परसेंटेज और डिजिट नंबर दोनों में फर्क है ना। अगर मैं बोलूं 100 का 20% कितना होगा? 20। और अगर मैं बोलूं 200 का 20% तो कितना होगा? 40। तो आप बोलोगे सर 20% ही तो है, फिर ये नंबर क्यों चेंज हो रहा है? अच्छा, ठीक ठीक समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हैं? ठीक सर। भले हाँ, ठीक है सर। परसेंटेज का मतलब क्या? सॉल्यूशन तो चेंज हो गया ना। ठीक है, सॉल्यूशन चेंज हो गया। ठीक है सर। सॉल्यूशन चेंज हो गया। सॉल्यूशन चेंज हो गया तो परसेंटेज चेंज हो गया, लेकिन क्वांटिटी ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा। क्योंकि क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर मान लेते हैं, सोचिएगा, ये एक जार है, इसमें 10 लीटर पानी है, ठीक है, और 2 लीटर दूध है या 5 लीटर दूध है, ऐसा समझिए। ठीक, अगर इसमें हम 5 लीटर और अगर मिल्क मिला दें, ये मिल्क है, ध्यान से समझिएगा, और ये वाटर है, तो पहले केस में अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो आप क्या बोलिएगा? पहले केस में जब मिल्क नहीं मिला रहे हैं तो आप बोलेगा सर परसेंटेज ऑफ वाटर होगा 10/15 × 100। हाँ या ना? हाँ सर। ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि मिल्क मिला दें इसमें 5 लीटर, तो अब कितना हो गया सॉल्यूशन? 20 लीटर, लेकिन वाटर तो 10 ही लीटर रहा ना। वाटर कितना लीटर रहा? 10 लीटर। क्या वाटर चेंज हुआ है? नहीं हुआ। नहीं। तो इस केस में भी तो वाटर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मिला क्या रहे हैं हम? मिल्क। उसका परसेंटेज मिल्क। चेंज होगा। अच्छा। देखिए परसेंटेज यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 10/20 × 100, 50%। तो देखिए वाटर अब 50% हो गया, पहले था 66.66% और अब हो गया 50%। लेकिन था यहाँ भी 10 लीटर और था यहाँ भी 10 लीटर, तो क्वांटिटी क्या सेम नहीं है? हाँ, क्वांटिटी सेम है, मतलब परसेंटेज चेंज हो रहा परसेंटेज चेंज होगा, यही तो बता रहे हैं। है। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस पे हम 4-5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कराएंगे और आपको एकदम स्मूथली बन जाएगा। अगर ये सीख गए ना, इतना क्वेश्चन आप बना सकते हैं इससे। ठीक है, पूछने की बात नहीं, और बहुत जल्दी बनेगा इससे क्वेश्चन। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ध्यान से रहिए। वैक्सीन ले लीजिए अगर समय मिलता है तो। बाय।